शांति। 15 फरवरी हमारी ये रूहानी पढ़ाई है। हमें रूहानियत के टॉप तक पहुंचना है, शिखर पर चढ़ना है, अपने अंदर रूहानी शक्तियां भरनी है, निरंतर योगयुक्त होना है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जो कुछ तुम्हें याद है, जो कुछ तुमने पढ़ा है, जो पास्ट हो गया है, सब भूल जाओ, बचपन में चले जाओ। कितना सुंदर शब्द है। जैसे बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, क्लीन स्लेट, बिल्कुल सफेद कोरा कागज, वैसे ही बन जाएं, ताकि भाग्य विधाता जो कुछ लिखना चाहे वो लिख सके। सूक्ष्मता से हम इस बात पे ध्यान दें। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आ गए हैं, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें दे दिया है। सतयुग में तुम कैसे थे, कैसे उतरे, इस ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान। तो भला शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। तो हम सब कुछ भूल जाएं। शास्त्रों में तो ये ज्ञान है ही नहीं, कहानियां हैं, भक्ति की विधियां लिखी हैं, यज्ञ हवन कैसे करें, देवताओं का आह्वान कैसे करें, वो सब लिखा है। भक्ति ज्ञान बहुत थोड़ा है। उसमें भी परमात्मा को जानना ये तो बस असंभव सा ही रहा है। उससे बुद्धि योग लगना बिल्कुल कठिन और असंभव, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। तो अब हमें सब कुछ भूल कर बचपन की स्थिति में आना है। तब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में संपूर्ण रूप से भर जाएगा और हमारी बुद्धि हो जाएगी दिव्य। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, जिनकी बुद्धि दिव्य होगी उनकी पहचान क्या होगी। वे संसार को देखते हुए भी देखेंगे नहीं, उन्हें याद रहेगा हम यहाँ मुसाफिर हैं, हमें वापस अपने धाम जाना है। चारों ओर से उनका ममत्व निकलता जाएगा। वे समझेंगे ये देह भी तो तामसिक है, आत्मा भी तमो प्रधान बन गई, अब हमें पावन बनना है। ऐसी आत्माएं जिनकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, वे ही निरंतर योगी बन सकेंगे और वे ही बाबा की बहुत ज़्यादा सेवा कर सकेंगे। हमें आज की इस मुरली पर ध्यान देना है। क्या हम बचपन में लौट आए हैं? तब हमारे ये ईश्वरीय बचपन के दिन शुरू होंगे और बहुत सुंदर होंगे। हम संगम युग के हर पल का आनंद ले सकेंगे अगर पुरानी मान्यताओं पर चलेंगे, अगर पुराने विचार और बाबा की श्रीमत की तुलना करते रहेंगे। यदि पुराने विचार हमें बाबा के ज्ञान में निश्चय ही नहीं होने देंगे, तो हम बस कन्फ्यूजन में ही रह जाएंगे और संगम युग का श्रेष्ठ प्राप्तियों का समय यूं ही बीत जाएगा। हमें अब महान कार्य करने हैं, सदा खुशी में रहना है। भगवान विश्व की बादशाही देने आ गया है, वो हमारे सम्मुख बैठा है। बहुत खुशी में रहने से संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाती है, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं और योग हमारा बहुत सहज हो जाता है। हम देवी देवता थे, बाबा हमें याद दिलाता है। बाबा पुनः हमें देवी देवता बनाने आया है। तो हम देवी देवता देवताओं को याद करके नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, केवल एक मुझे याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ, न देवताओं से, न किसी देहधारी मनुष्य से, न गुरुओं से। दो तरह की बातें हम देख सकते हैं। कुछ प्राप्तियों के लिए हम गुरुओं के पास, उनके मंदिरों में या देवी देवताओं के पास जाते हैं। ठीक है, कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से तो नहीं लगता जिससे विकर्म विनाश हो। जब हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पुण्यों का खाता बढ़ जाएगा, तो हमें किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। दूसरा, हम देहधारियों को याद करते हैं, स्वार्थवश, इम्प्योरिटी वश, लोभवश, ये भी हमें नहीं करना है। तो एक से हमें सब कुछ प्राप्त करना है। अब वो हमें सब कुछ देने आ गया है, हमें इसी खुशी और बहुत ज़्यादा नशे में रहना है।
और जो समस्याएं जीवन में आती हैं, हमें उनके अधीन नहीं होना है। हम अधिकारी हैं, सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार है। समस्याएं अगर हमें अपने अधीन कर लेती हैं, अर्थात समस्याओं को हम बहुत बड़ा मानकर अपनी स्थिति को खो देते हैं, तो ये अधिकारीपन नहीं है। हल्के रहें, समस्याएं भी हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा मेरे साथ है, इस स्मृति से समस्याएं और हल्की हो जाएंगी। स्वस्थिति जितनी श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियाँ उतनी ही परिवर्तित होती जाएंगी। तो हम इस ज्ञान को पूरे जीवन में इन्वॉल्व कर दें, जैसे हमारा जीवन ज्ञानमय हो जाए। जो बाबा कहे वही हमारा जीवन, वही हमारा चिंतन, वही हमारी दृष्टि, वही हमारे बोल, वही हमारे कर्म। ऐसा रूहानियत से भरा जीवन बाबा हमारा देखना चाहते हैं। तो ये सुंदर ज्ञान भाग्यवान आत्माओं को मिला है। हम इसका चिंतन किया करें, इसके स्मरण में रहें, तो एक एक ज्ञान का महावाक्य हमें एनर्जी देगा। आपने सुना ही होगा, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। और जब ज्ञान के संकल्प, ये अलौकिक खुशी के संकल्प या ईश्वरीय नशे के संकल्प हम करते हैं, तो हमारे संकल्प हमें बहुत एनर्जी प्रदान करते हैं। हम सदा खुश रहेंगे और ये माया के आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो आज सारा दिन जरा हम अपने को देखेंगे, हम अपने बचपन में लौट गए हैं। हमने अपनी बुद्धि को दिव्य कितना बनाया है, और प्रैक्टिस करेंगे बाप दादा के आह्वान की। हर घंटे में एक बार कर लें, आधे मिनट के लिए फील करें उसकी उपस्थिति। इससे ही बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.